सबसे बड़ा जो निर्णय जो सीटी के संबंध में खासकर नॉर्मलाइजेशन का मामला था, जो माननीय कोर्ट में गया था, और अब उसका कहीं ना कहीं पहली हियरिंग थी, उसके बाद अब दूसरी हियरिंग में वो मामला, मतलब जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे कोर्ट में गए थे किस वजह से, कि उनको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ज़्यादा मिले। नॉर्मलाइजेशन के लिए मतलब ज़्यादा मार्क्स, उनका पेपर हार्ड था इसलिए उनको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, इस वजह से कोर्ट गए थे। अब वो क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है, उससे पहले ही गए थे, तो आप ये समझे कि क्या शायद उनके मन में ये डर था कि कहीं माननीय आयोग इस तरह से गलती नहीं कर दे जिससे कि उनको मार्क्स नहीं मिल पाए। तो इसी डर का मतलब खत्म करने के लिए वो कहाँ गए थे, माननीय कोर्ट में गए। लेकिन कोर्ट ने रिजल्ट से पहले नॉर्मलाइजेशन का क्या तरीका होगा, अभी आयोग ने क्या निकाला क्या नहीं, किस तरह से करेगा, ये बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो केस था वो डिसमिस हो गया है। पहला पॉइंट तो ये, जो केस था वो डिसमिस हो गया। अब दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा, क्या जिनके हार्ड शिफ्ट थे अब उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर जिनकी इजी शिफ्ट थी उनके मार्क्स नहीं कटेंगे, इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखिए, जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है एसएससी सीईटी ग्रुप डी के लिए, हम आपके लिए लेके आते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। अब जो हार्ड शिफ्ट का जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि मार्क्स बढ़े, लेकिन एसएससी ने, देखे पहले, सबसे पहले एचएसएससी ने क्या कहा था, सभी जो भी व्यक्ति अपना सुझाव देना चाहता है आयोग को, वो सुझाव दे सकता है, लेकिन वो लीगल रूप से ठीक होना चाहिए, ये मांगा था। लेकिन एचएसएससी ने अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसकी फॉर्म क्या होगी, क्या फॉर्मूला होगा, वो एचएसएससी ने डिसाइड नहीं किया है, मतलब बताया नहीं है, डिस्क्लोज नहीं किया है, डिसाइड तो है। तो इसका अर्थ ये कतई नहीं कि इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, पहला पॉइंट तो ये, और इनके मार्क्स नहीं कटेंगे। हम यहां पे ये नहीं कह रहे कि इनके मार्क्स जुड़ने चाहिए, इनके कटने चाहिए। देखिए, जो रूल रेगुलेशन है उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं, जो एचएसएससी सेंटर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो लगाते हैं। अब एचएसएससी कहीं ना कहीं जो सेंटर के जो रूल है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो रिक्रूटमेंट करती है उनके रूल लागू करेगी, तो मार्क्स तो बढ़ेंगे और घटेंगे। अब कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे वो तो देखिए आयोग पर निर्भर है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये कि जो अभी कहीं ना कहीं जो भर्ती से एक रुकावट साबित हो सकता था वो शायद अब हट चुका है। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें मार्क्स कितने जोड़े जाएंगे कितने घटाए जाएंगे, उससे संबंधित जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तभी उससे संबंधित माननीय कोर्ट में जाया जा सकता है, उससे पहले बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपने देखा कि जब कोर्ट ने रिजल्ट दिया ही नहीं है आयोग ने, तो उससे पहले कोर्ट में जाने से कोर्ट ने ये पता ही नहीं कि किस आधार पर करेगा आयोग, तो इसलिए वो गलत या सही के बारे में उचित नहीं बता सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि अभी नॉर्मलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब किस आधार पर होगा वो आयोग करेगा। अगर आयोग एचएसएससी, एसएससी, आरआरबी या जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है आईबीपीएस के आधार पर करते हैं तो वो एक वैलिड होगा, लीगल होगा, जो एचएसएससी एसएससी भी करती है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या उन बच्चों को न्याय मिलेगा जो आधार होगा कि जिनका हार्ड और इजी शिफ्ट है। क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन तभी कार्य करता है जब एग्जाम एक शिफ्ट से ज्यादा में हो। मतलब यहां पे 4 शिफ्ट थी और आप समझ पा रहे हैं कि 2 दिन एग्जाम चले हैं, तो 2 दिन में आप 2 शिफ्ट हार्ड थी, 2 इजी थी, 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग ये हार्ड थी, और 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग ये इजी थी। तुलनात्मक रूप से मतलब काफी इजी थे इनके मुकाबले, ऐसा नहीं है कि वैसे इजी थे, इन दोनों एग्जाम शिफ्टों के मुकाबले। तो सबसे बड़ा पॉइंट कि अब कितने मार्क्स जोड़ेगा, क्योंकि एक रास्ता क्लियर हो गया है। अब नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर करेगा आयोग, और उसके बाद, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया कि अब जो करेक्शन पोर्टल है वो सरकार कभी भी खोल सकती है, आयोग कभी भी खोल सकता है। इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आज खोले या 10 दिन बाद खोले, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन होगा और किस तरह होगा वो तो रिजल्ट के आने पर ही पता चल पाए। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।